जय जय श्री राम। आज हमारे प्रवास के अयोध्या के इस दूसरे दिन इस समय सुबह के 10 बजे हैं, 9 बजे हैं और हम तैयार होकर इस ई रिक्शा में बैठकर हम राम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। पहले दर्शन करेंगे और उसके बाद नाश्ता वगैरह करेंगे। आज कोई वीआईपी आए हैं, इसलिए जो ई रिक्शा अंदर जाती है उसे भी नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी हमने जब पूछा तो पता चला कि जो राज्यपाल जी है वो आए हैं, गवर्नर यहाँ के दर्शन करने के लिए। इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से ई रिक्शा को अलाउड नहीं किया है। तो अब हम ये करीब 1 किलोमीटर का रास्ता है और चल के इस दूरी को तय करेंगे। और ये जो छोटी रिक्शाएं हैं जो परिसर के अंदर थी उन्हें अलाउड है। तो हमारे काफ़ी पैसेंजर्स छोटी रिक्शा में चले गए। हम 2 जन चल के जा रहे हैं। 1 किलोमीटर का रास्ता है। और हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर के काफ़ी नज़दीक। कहिए तो राम मंदिर का परिसर जैसे होता है ये सामने बिरला धर्मशाला, यहाँ की बहुत ही फेमस धर्मशाला। तापमान करीब 30 डिग्री के आसपास है। साथ में ठंडी हवाएं भी चल रही है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं हो रही है। एक और हमारे सभी साथी इस तरह से माथे पर जय श्री राम लिखवा कर तैयार हो गए हैं हम दर्शन करने के लिए। मैंने भी अपने माथे पर लिखवाया है जय श्री राम। जब राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए आते हैं तो राममय तो होना ही चाहिए। और ये प्रवेश परिसर, व्हील चेयर की भी सुविधा है यहाँ पर। व्यवस्थित रेलिंग्स बनी हुई है और सभी लोग कतार में आगे बढ़ रहे हैं, देख सकेंगे इस तरह से। और ये है जॉनी उर्फ कुमार उदेशी, मेरा भांजा। ये यंगस्टर हमारे साथ इस बार स्वेच्छा से जुड़ा है। उसने सामने से कहा मुझे भी आना है और हमें इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है। और हम भी ध्यान रख रहे हैं इसकी पसंद नापसंद का। सुग्रीव किला अयोध्या। मुझे पता नहीं है कहाँ तक मुझे मोबाइल ले जाने दिया जाएगा और कहाँ तक मैं वीडियो बना सकूँगा, लेकिन जब तक परमिशन है तब तक मैं प्रयत्न करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा सकूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी स्कैनिंग होगा सबका और हमें बताया गया कि आगे लॉकर्स वगैरह की सुविधा है। ये आप बोर्ड देख सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज लॉकर्स है। और स्कैनिंग कराने के बाद हम यहाँ इस परिसर में पहुँचे हैं। मैंने अभी पूछा तो पता चला कि यहाँ से इस तरह से इन लॉकर्स में सब कुछ रखना है और फिर ऐसे घूमते हुए ये जो मुख्य मंदिर है, आपको ये जो क्रेन दिखाई दे रही है
और जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो है, वहाँ तक हमें जाना है इस तरह से यहाँ से घूम के। और उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं रहेगा क्योंकि मोबाइल यहीं जमा करा देना पड़ेगा, इसलिए इससे आगे का वीडियो मैं बना नहीं सकूँगा। ये परिसर आप देख लीजिए, सामने जो क्रेन लगी है वहाँ पे मुख्य मंदिर है, वहाँ हम जाएंगे। ये सारे लॉकर्स हैं और हमें बताया गया है कि अब जब बाहर निकलेंगे तो टोकन आपको देना है, तो बाहर ही आपका सामान आपको दे देंगे। देखते हैं क्या होता है आगे। अब हम लॉकर्स पर हैं जहां फ्री सर्विस है, लेकिन आपको इस तरह से सारी चीज़ें जमा करा देनी पड़ती है। मोबाइल फ़ोन, चार्जर, स्मार्ट वॉच, कैमरा, लेडीज़ बैग, पर्स, हेडफोन्स, बोतल, प्रसाद, रिमोट वाली चाबी, कोई भी हथियार, गुटखा, सिगरेट, खैनी, ये सारी चीज़ें आप अंदर नहीं ले जा सकते, उसे इस लॉकर में रख देनी पड़ती है। आप अपने साथ में अपना पैसा, किसी भी प्रकार का आईडी कार्ड, आपका एटीएम कार्ड, बेल्ट, ज्वेलरी, बिना रिमोट की चाबी और नॉर्मल घड़ी, चश्मा और जीवन रक्षक दवाएं, ये सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। और ये दर्शन करने के बाद हम यहाँ से बाहर निकले हैं। लॉकर में से हमें हमारा मोबाइल अभी मिला है और इस तरह से ये जो काउंटर से जहाँ हमने अपने जूते चप्पल रखे थे उसके पीछे की तरफ से हमें जूते चप्पल मिल जाएंगे। व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी, दर्शन भी बहुत अच्छी तरह से हुए हमें। इस समय शाम के 4:45 बजे हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ देर होटल में आराम किया और अब हम निकले हैं हनुमानगढ़ी की तरफ जाने के लिए। ई रिक्शा में बैठे हुए हैं। तब तक आपको ये जो परिसर है उसके दर्शन करवाता हूँ। ये करीब 1 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पर आम व्हीकल्स को एंट्री नहीं है, सिर्फ ई व्हीकल्स और या तो फिर यहाँ पे जो रहने वाले होते हैं उनकी गाड़ियाँ आ सकती हैं या फिर प्रशासन की। ज़्यादा ये हॉर्न सुन के आप चौंकिएगा मत, ये भारत की राष्ट्रीय बीमारी है। आप किसी भी शहर में जाएंगे तो ये हॉर्न्स तो मिलेंगे ही। ये एक भारतीयों की एक ऐसी विशेषता है जो नहीं होनी चाहिए, हॉर्न बजाने की। तो ठीक है, आ બધું બજાર કેવી લાગે છે? इस सड़क का शाम का एक दृश्य। ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाने के लिए ये रेस्टोरेंट अच्छी है, उडुपी टू मुंबई। और ये सामने उडुपी एक्सप्रेस भी उन्हीं की है। उडुपी एक्सप्रेस नॉन एसी है और ये उडुपी टू मुंबई एसी है। करीब दोनों रेस्टोरेंट में, एसी रेस्टोरेंट में हर एक डिश पर 30 रुपया, 30 रुपीज़ ज़्यादा है। काफ़ी स्वच्छ और सेल्फ सर्विस वाली रेस्टोरेंट है। यहाँ पर एक अच्छा है, आपको 50 रुपये की थाली से लेकर 500 रुपये की थाली तक की वेरिएशंस है खाने में। हर एक वर्ग अपनी चॉइस के हिसाब से खाना खा सकता है, अपनी चॉइस के हिसाब से एकोमोडेशन ले सकता है।
देखिए जो अवध की रसोई है वहाँ पर टेप लगी हुई है, 50 रुपये में थाली। ये हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर, उस तरफ जाने वाला रास्ता। मुझे पता नहीं मोबाइल कब तक और कहाँ तक ले जाने देंगे। जब तक ले जाने देते हैं तब तक मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। हनुमानगढ़ी मंदिर, मोबाइल के लिए किसी ने मना नहीं किया था और सभी लोग मोबाइल से फोटो वगैरह खींच रहे थे, तो मैंने सोचा मेरा भी कैमरा ऑन रखता हूँ। हो सके उतना दर्शन करवाने की प्रयत्न करता हूँ मैं आपको। हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन के बाद हमें किसी ने बताया कि सरयू घाट सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, परंतु फिर पता चला कि वह तो लता मंगेशकर चौक और जहां आरती होती है वह करीब 1.5 से 2.25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए ये थोड़ा सा बाजार घूमने के बाद हम फिर से ई रिक्शा या कुछ भी कर लेंगे, जो भी मिलेगा वो, सरयू घाट पर पहुंचने के लिए जहां पर आरती होती है। इस समय हम हैं सरयू घाट पर। शाम के 6:30 बजे हैं। कुछ ही समय में यहाँ पर आरती होगी। सामने सारे अलग अलग मंदिर वगैरह बने हुए हैं। आगे नागेश्वर मंदिर था, अगर अवसर मिला तो हम जाएंगे वहाँ पर। सरयू घाट, जिसे एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर सब जो नज़ारा है वो। आरती शुरू होने में थोड़ा समय है, तो हम लोग चक्कर मारते हुए अब ये भेल और मकई का आनंद ले रहे हैं। इन सब बातों का एक मजा ही कुछ और होता है। मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ भेल वाला बन के थोड़ी मस्ती करूँ शाम का और इस हल्के वातावरण का कुछ आनंद लूं। मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है, एक जिंदगी भर की यादगिरियां रहेगी। भेल भेल सूखा भेल, गीला भेल, चनाचीदार भेल, मेरा भेल बना है आला, इसमें डाला गरम मसाला, इसको खाएगा दिल वाला। मसाला भेल बढ़िया, मेरे भेल की सफाई, भेल रामू हाथी खाई, धक्का कार लगाई, बढ़िया भेल बढ़िया, बहुत बढ़िया भेल है। ये भेल 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 सूखा बना दूं, गीला बना दूं? कैसे दिया? 20 रुपया, ज्यादा नहीं है, 20 रुपया था। आप कितने लोग? 8 लोग, 8 भेल। सरयू आरती के लिए जो हमने थाल लिया है, इसमें
5 दीपक है और ये माचिस भी सरयू दिए नदी हमें, पर इससे दीपक आरती का का दृश्य। प्रागट्य करके फिर इसे सरयू नदी में बहाना रहेगा। उससे पहले आइए देखते हैं आरती शुरू हो रही है। पहले अगरबत्ती से आरती थी, उसके बाद कपूर धूप से, और अब द्वीप आरती। यह सनातन संस्कृति है जहाँ नदियों को भी माता कहकर बुलाते हैं। और ये चौथा राउंड मल्टीपल दीपक के साथ। और हमारी महान सनातन संस्कृति एकदम पवित्र और पावन वातावरण। यह 5वां राउंड, यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स वाले द्वीप है। अलग अलग राउंड के साथ आरती हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। राउंड आ रहा है उससे भी बड़े दीपक के साथ। आरती के बाद सरयू नदी की प्रतीकात्मक पूजा के लिए सज होती हुई हमारे ग्रुप की महिलाएं इस तरह से द्वीप को नदी में बहाकर नदी की पूजा करनी होती है।
और देखिए यहाँ पर इतनी हवाएं चल रही है फिर भी द्वीप प्रज्वलित ही रहते हैं, जल्दी से बुझते नहीं है। कुछ चीजों का अपना अलग ही अलौकिक आनंद होता है, और विशेषकर आप जब समूह में ग्रुप में जाते हैं तो और भी मजा आता है इन सब चीजों का। आरती होने के बाद नदी किनारे पर जो सुविधाएं थी वहां पर कुछ फोटोग्राफी और कुछ मस्ती का आनंद लेते हुए हम लोग